चलिए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं कानपुर, जहां मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी इस स्टीमर में उनके साथ मौजूद हैं। और जो मकसद है यहाँ पर पहुँचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बेहद साफ है। गंगा की सफाई को लेकर बीते 6 साल में क्या कुछ काम हुआ है, ये समझने के लिए प्रधानमंत्री ने रुख किया है कानपुर का। वो कानपुर शहर जो गंगा की सफाई के लिहाज से सबसे नीचे आता था पायदान में, वो कानपुर जो जाना जाता था गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने के लिए, दरअसल में वहाँ पर अब तक कुल कितना काम हुआ है ये समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि गंगा की सफाई को लेकर अब तक 28,613 करोड़ रुपए की जो लगभग लागत तय की गई है, उसके हिसाब से 305 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, परियोजनाओं को मंजूर किया गया है, जिसमें से 109 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 200 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी पेंडिंग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कैसे नमामि गंगे अभियान को सफल बनाया जाए, इसके लिए तमाम कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। और जो गंगा है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो हम आपको बता दें, पूरा देश जानता है। गंगा नदी की शुरुआत उत्तराखंड के गंगोत्री से होती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इस दरमियान जो बड़े शहर गंगा के रास्ते में आते हैं वो गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, कटिहार, साहिबगंज, फरक्का, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और इसके बाद बंगाल की खाड़ी। तो ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए गंगा नदी उत्तराखंड से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है। और इसी दरमियान देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदूषण है उसकी मार भी झेलती है। लगातार शहरों की गंदगी गंगा नदी में मिलती रही है। यही वजह है कि 2020 तक अब गंगा नदी को साफ करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किया गया है। और जब गंगा नदी को साफ करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया तो सरकार के सामने चुनौतियां कहीं ज़्यादा थीं। जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये कि गंगा नदी के किनारे जो तमाम गाँव बसे हुए हैं उनको कैसे ODF कराया जाए, मतलब वहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो खुले में शौच ना जाएं, इस लिहाज से क्या कुछ काम किया जाए। जो तमाम तलहटी है गंगा नदी की, उसमें जो कचरा जमा है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, जो प्रदूषण आसपास के पूरे इलाके में देखने को मिलता है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, और जो धारा है गंगा की उसको कैसे अविरल बनाया जाए, कैसे उसको स्वच्छ बनाया जाए। इस तरीके की कई चुनौतियां सरकारों के सामने रही हैं। कारखानों से जो तमाम जहरीला पदार्थ निकलता है, प्रदूषित पानी निकलता है, उसको कैसे रोका जाए, ऐसे तमाम चुनौतियों पर लगातार सरकार काम कर रही है। और अब 2020 का इंतजार, जब सरकार के वादे के मुताबिक अगले 1 साल में गंगा नदी पूरी तरीके से साफ हो चुकी होगी। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।